आई थिंक तो हम सभी को पता है कि स्ट्रेस हमारे लिए कितना बुरा है। टीनेजर में ये तो हाइट ग्रोथ को रोक देता है, मसल ग्रोथ को रोक देता है, इवन इवन तुम्हारी स्टडी स्टडी को भी ख़राब कर देता है। ओवरऑल तुम्हारे सारे काम को ख़राब कर देता है स्ट्रेस। और मैं यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि तुम स्ट्रेस को स्ट्रेस से कैसे छुटकारा पा सकते हो या काइंड ऑफ स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हो। इवन स्ट्रेस के ऐसे तो किसी की लाइफ में कुछ बुरा हो रहा हो तो मोस्ट ऑफ टाइम पे तभी उसको स्ट्रेस होता है। बट सम केस में अगर लाइफ बिल्कुल सही भी चल रही हो फिर भी कुछ लोगों को स्ट्रेस होता है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें स्ट्रेस है तुम्हारी बॉडी के अंदर। इवन तुम्हारी लाइफ बिल्कुल फाइन चल रही है बट स्टिल तुम्हें स्ट्रेस हो सकता है। तो तुम स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ काइंड ऑफ 7 टिप्स बताने वाला हूँ स्ट्रेस को कम करने की। सबसे इजी और आई थिंक सभी इस चीज़ को कर सकते हैं। ये है नेचर के करीब जाना। जितना ट्राई हो सके उतना ज़्यादा नेचर के करीब रहो। सिंपली मीन कि रूम या घर से बाहर निकलो और नेचर के करीब रहो। इवन तुम गार्डन में बैठ सकते हो, जितना हो सके ग्रीनरी को देखो, आसमान को देखो, एनिमल्स की आवाज़ें, चिड़ियाँ, नेचर के करीब रहो। अगर पॉसिबल है तो तुम एक छोटा सा अपने लिए गार्डन या फार्म भी बना सकते हो। अगर पॉसिबल है तो ये तुम्हारी मेंटल पीस को तुम्हारी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा कर देगा और तुम्हारी बॉडी से एकदम ऑलमोस्ट स्ट्रेस को ख़त्म ही कर देगा। तो सेकंड है स्टार्ट मेडिटेशन। जितनी जल्दी हो सके मेडिटेशन को स्टार्ट कर दो। मेडिटेशन थोड़ा हार्ड होता है स्टार्टिंग में बट एक बार और मेडिटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम इसे करते रहो। एक बार में बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इवन 5 या 2 मिनट भी काफ़ी है बट डेली करना ज़रूरी है। अगर हो सके तो डेली करना। और मेडिटेशन तुम्हारे स्ट्रेस को और बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से ख़त्म कर देगा। ओके, तो थर्ड चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है अपनी जितनी भी बॉडी की डेफिशिएंसी है उन सबको ख़त्म करना। जैसे कि प्रोटीन, विटामिन और गुड फैट्स की डेफिशिएंसी है, उन सबको ख़त्म कर दो। जितनी जल्दी तुम इन्हें ख़त्म कर दोगे काइंड ऑफ स्ट्रेस उतनी जल्दी ख़त्म होगा। और स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी है। आई प्रेफर कि तुम ब्लड टेस्ट करा लो बट अगर नहीं भी करा रहे हो तो तुम्हें सिंपली ये पता चल जाएगा। तुम अपनी डाइट को देख लेना पूरे दिन भर की, उसको काइंड ऑफ किसी भी एआई के अंदर डाल के पूछ लेना कि इसके इन सबको खाकर मुझे क्या मिला और क्या क्या नहीं मिला। तुम्हें इजीली पता चल जाएगा किन किन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो सकती है। और आ, अ, अगर तुम मल्टीविटामिन या कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी है या प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तुम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आई प्रेफर कि तुम एग्स खाना स्टार्ट कर दो। उसके अंदर तुम्हें ऑलमोस्ट सारे विटामिन मिल जाते हैं, विटामिन सी को छोड़ के, और आई थिंक एक और कोई विटामिन है उसको छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सारे विटामिन तुम्हें एग से मिल जाते हैं। 3 या 4 अंडे तुम अपने हिसाब से खा सकते हो, तुम्हारी जितनी मर्जी। आई प्रेफर 3 and 4। ओके, तो सीधी सी बात है, अपनी डेफिशिएंसी को ख़त्म कर दो स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए। और ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जब तुम्हारी डेफिशिएंसी कम हो जाएगी और स्ट्रेस कम हो जाएगा तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तुम्हारा कोई भी काम है तुम्हारा उस पर बहुत अच्छे से ध्यान जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है, डाइट से रिलेटेड ही है। तुमने डेफिशिएंसी तो ख़त्म कर दी बट स्टिल तुम्हारे मसल्स वीक ही हो गए अगर तुम ऐसा खाना खा रहे हो। और सिर्फ डाइट ही इनफ नहीं है, अच्छा खाना अच्छे से बॉडी में लगे इसके लिए तुम्हें एक्सरसाइज करना है। तुम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। स्टार्टिंग में तुम कोई भी छोटा मोटा स्पोर्ट या कोई भी कर सकते हो। अगर तुम स्पोर्ट्स नहीं खेलते तो तुम अगर जिम साइड जाना चाहते हो तो तुम जिम भी कर सकते हो। ये तुम पे डिपेंड करता है तुम फिजिकल एक्टिविटी करना फिजिकल स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो या जिम करना चाहते हो। आई सिंपली मीन एक्सरसाइज ये है कि तुम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो। ओके, सिंपली मीन एक्सरसाइज से कि तुम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। तो फिफ्थ पॉइंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेस को कम करने के लिए और काइंड ऑफ तुम्हारी हर चीज़ को अच्छा करने के लिए, वो है प्रॉपर स्लीप। हाई क्वालिटी 8 आवर स्लीप। और हाई क्वालिटी के लिए तुम्हें और हाई क्वालिटी 8 आवर की स्लीप के लिए तुम्हें 9 आवर या मोर आई थिंक 10 आवर तक बेड में रहना पड़ सकता है। तो देख लो, अगर तुम स्लीप को बेटर कर दोगे तो तुम्हारी काइंड ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी और स्ट्रेस को भी कम कर देगी। और एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीज़न ये होता है आजकल टीनेज में और बड़े लोगों में कि वो रात को स्लीप नहीं लेते और सुबह तो जल्दी उठ जाते हैं, अलार्म के साथ उठते हैं। और एक और एडवाइस,
जितना हो सके उतना अवॉइड करो। आई मीन अलार्म के साथ तो उठो ही मत, अलार्म और फ़ोन को अपने से दूर रख दो उठने के टाइम। जल्दी सो जाओ और जब नींद टूटे तब ही उठो, बट अलार्म के साथ मत उठना, ओके। 6th पॉइंट है हमारा, रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम। अपने स्क्रीन टाइम को जितना हो सके उतना कम कर दो। ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का रीज़न हो सकता है। अगर तुम शॉर्ट्स देख रहे हो या शॉर्ट्स और रील्स देख रहे हो तब तो ये और भी ख़राब है, बट इवन लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी, अगर तुम्हारा स्क्रीन टाइम 7 8 या मोर देन बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, उसको जितना हो सके उतना कम करो। आई थिंक 2 आवर से ज़्यादा मत रखो, जितना हो सके इसको कम कर दो। अगर तुम्हारा काम इससे रिलेटेड है तो बात अलग है, अगर तुम्हारा काम इससे रिलेटेड है तो बात अलग है, वरना जितना हो सके उतना कम स्क्रीन टाइम रखना, ओके। ओके, 7th पॉइंट आई मीन थोड़ा बोनस पॉइंट है, टॉक टू समवन हु लव्स यू। जो कोई तुमसे प्यार करता है, या आई मीन तुम्हें अच्छा लगता है, या फिर तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई भी है, उनसे बात करो जो तुम्हें काइंड ऑफ मेंटल पीस दे, जो जिनसे बात करके तुम्हें अच्छा लगे उनसे बात करो, ओके। यही थे 7 पॉइंट जो तुम्हारे स्ट्रेस को कम कर देंगे, और स्ट्रेस को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, मेरी हम उनके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे, बट आई थिंक इन सबको भी कर दोगे तो तुम्हारा स्ट्रेस लेवल ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाएगा। बट स्टिल अगर कोई भी डाउट होगा तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो फिर से कल आएगी। बाय।